नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी सड़क निर्माण परियोजनाओं और अन्य प्रस्तावों का डिजिटल प्रोजेक्ट देखा। कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए आपदा राहत निधि का भी किया जा सकता है उपयोग। समग्र क्रांति के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। और गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिछिया स्थित 26वीं वाहिनी पीएसी कैंप में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक 11 मंजिले बैरक का किया लोकार्पण। और अब गतिविधियां विस्तार से। एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी सड़क निर्माण परियोजनाओं और अन्य प्रस्तावों का डिजिटल प्रोजेक्ट देखा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में सड़कों की भावी आवश्यकता की कार्य योजना पर चर्चा की और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कई मंत्री, सांसद, विधायक सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए आपदा राहत निधि का भी उपयोग कर सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असुरन चौक पर किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के लोकतंत्र को जब कांग्रेस पार्टी की तानाशाही के कारण विषम विसंगतियों का सामना करना पड़ा था और भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, ऐसे समय में समग्र क्रांति के अग्रदूत लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया और देश के लोकतंत्र को बचाने का कार्य किया। कुछ समय बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक ने इस स्थान पर लोकनायक की आदमकद प्रतिमा के अनावरण का बीड़ा उठाया था। आज प्रोफेसर अशोक की आत्मा को जो संतुष्टि इस प्रतिमा की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में हो रही होगी, वह उन्हें सीधे तौर पर एक बेहतर श्रद्धांजलि के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इस भव्य प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे लोकप्रिय देश के लोकतंत्र को जब कांग्रेस के तानाशाही के कारण एक बार लगा था कि यह भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, उसे पुनर्जीवित करके एक नया जीवन देने वाले महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इस प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब यहाँ पे लोकनायक की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने उस समय इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका का निर्वहन किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे दबंगों को सबक सिखाया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घंटाघर रोड पर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रभावित दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आशंका व्यक्त की कि अराजक तत्वों द्वारा यह कार्य किया गया है। मेरा नाम अमरनाथ कुशवाहा है, मैं दुकानदार का भाई हूँ। कल 12:30 बजे फ़ोन आता है कि दुकान में आग लग गई है, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं कि आग पूरा विकराल रूप ले लिया है। उस समय 2 दमकल गाड़ियाँ आई रहती है, तो बुझाने हम लोग से कोई भी बयान दमकल वाले नहीं लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है इन्वर्टर और लाइट सब सुरक्षित है। हमें आशंका है कि आग लगी नहीं, आग लगाई गई है। साजिश के तहत ये जांच का विषय है। हम शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कम से कम ये किसी अच्छे एजेंसी जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो। और 2 साल पहले रजिस्ट्री करवाए हमने। ये पहले हम किराएदार थे, हम मालिक हो गए थे। ये बैंक द्वारा नीलामी हुआ सर, हमको इसको खरीदे थे। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिछिया से 26वीं वाहिनी पीएसी कैंप में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक 11 मंजिले बैरक का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पुलिस बल की विशेष भूमिका होती है। यही नहीं, प्रदेश में 8 साल पहले तक कोई शांति और सुशासन की कल्पना नहीं कर सकता था। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। पहले जब पुलिस बल में भर्ती किए जाने का प्रयास होता था तो कोई न कोई रोड़ा अटका दिया जाता था। लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ न कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है। और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता केवल 3,000 थी, और आज ये 60,200 पुलिस कार्मिक नौप्रशिक्षु एक साथ उत्तर प्रदेश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में छात्र समागम समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि 27 जुलाई को आयोजित हो रहे समागम में गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित प्रदेश व देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वर्तमान एवं पुरातन छात्र नेता भाग लेंगे। 27 तारीख को नेपाल क्लब में एक छात्र समागम का आयोजन है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय, संपत महाविद्यालय सहित प्रदेश और देश के अनेक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी और छात्र नेताओं का आगमन हो रहा है। सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक तो बहुत दिनों से जो छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, तो छात्र संघ को बहाल कराने की, चुनाव को फिर शुरू कराने की प्रक्रिया के लिए हम लोग रणनीति तय करेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफ.ए. धन्यवाद।